हाँ बताइए, क्या परेशानी आ रही है सबके लिए? मैं 1971 भारत पाक युद्ध का योद्धा हूँ और 1971 3 दिसंबर की रात को हमारी रेजिमेंट ने फाजिल्का में 1 इंच पीछे नहीं थी। रात भर हमारे ऊपर बम्बार्डिंग होती रही और मेरे भी सेल लगे हैं, ये देखिए, ये गोलियों के निशान। इसके बाद में भी हमारी उस समय में हमें 15-15 बीघा ज़मीन देती थी सरकार, लेकिन आज सरकार के पास ज़मीन नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी खरीदी हुई ज़मीन के ऊपर एडीए के गुंडों ने, गुंडे ही कहूँगा क्योंकि गुंडों, माफिया गुंडों के साथ मिल करके उन्होंने कूटनीतिक से फर्जी तरीके से उनके नक्शे पास करके और मेरी ज़मीन के ऊपर इन गुंडों के साथ मिले हुए एडीए के गुंडों ने, पटवारी और तहसीलदार ने मेरी ज़मीन के ऊपर बाउंड्री वाल करवा दी है। अब और यहाँ पे मैं प्रशासन के पास आया हूँ, वही 2022 में भी इसी तरीके से मेरे साथ में गाली गलौज किया था इन्होंने। मैं कलेक्टर महोदय के पास आया था, हंसदीप साहब के पास में, उन्होंने को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस समय के तत्कालीन एसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा अभी तुरंत जा कर के कमिश्नर के पास भेजा, एडीए के कमिश्नर के पास, कि अभी जाओ और पट्टा बनवाओ पहले इस ज़मीन का, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल, आप इसके मालिकाना हकदार हो। मैं गया, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं गया और उन्होंने, एडीए ने तुरंत तहसीलदार आबिद अली खान को और पटवारी को, हेमचंद गहलोत को भेजा। वहाँ पे भेज करके मौका नक्शा किया, उसकी कॉपी है मेरे पास में लिखी हुई, वो कॉपी अभी दिखाऊंगा आपको। उन्होंने मेरे प्लॉट पे कहा कि इस पर आपका कब्जा होगा है और इस पर आपको पट्टा देंगे, लेकिन भूमाफियों की मिली भगत से उन्होंने कहा इसका हम सीमा ज्ञान करवाएंगे। और 2.5 साल में मेरे को चक्कर कटाते रहे। तहसीलदार तो बोलता है कि ये एडीए करेगा, एडीए बोलता है ये तहसीलदार करेगा। मेरे को 2.5 साल तक चक्कर कटाया और उस दौरान में दोबारा उन्होंने वहाँ पे नक्शा वगैरह चेंज करके, वहाँ पे डॉक्यूमेंट दूसरे बना के, नक्शे दूसरे बना करके आज उस ज़मीन के ऊपर भूमाफियाओं ने बाउंड्री वाल कर ली है। और मेरी वाइफ जब उनको रोकने गई तो इनको भी माँ बहन की गाली गलौज करी। मैं एक बात कहता हूँ पूरे देशवासियों को कि हम जैसे पाकिस्तानियों से लड़े थे 1971 में, उसी तरीके से आज इन सरकारी गुंडों से, तहसीलदार और एडीए वाले, तहसीलदार पटवारी, इन एडीए वालों से लड़ना पड़ेगा हमको। इसलिए देशवासियों और खासतौर से सैनिकों, तैयार हो जाओ अपनी आन बान शान और अपनी बहन बेटी की रक्षा और अपनी ज़मीन जायदाद की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सारे भारत के एक्सिसमैन रेडी हो जाओ और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया शासन को, अब हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी, हमारे फौजी भाई आए हैं, ये देखिए, ये सारे हमारे। अभी आप कलेक्टर से मिले? हाँ। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ठीक है ज्ञापन दे जाओ। वही लिपापोती 1922 वाली, नहीं उस समय तो लिपापोती नहीं थी साहब, उस समय धन्यवाद देते हैं। कार्रवाई करेंगे बोला था। और कहाँ पे ज़मीन आपकी? ज़मीन है साहब जॉन्सगंज में। और एसपी महोदय ने भी बड़ा हमको बहुत शालीनता से हमें आश्वासन दिया है और थाने में रिपोर्ट लगाने के लिए भेजा है। अब हम बड़े आभारी हैं एसपी महोदय के और कलेक्टर महोदय के कि उन्होंने जैसे 2022 में हमें बात करी, वैसे उसी तरीके से अभी इन एडीए वालों ने जो हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, 420 की है, इनके साथ में भी केस दर्ज करके और इनको एडीए के गुंडों को, यानी कि तहसीलदार और पटवारी को और कमिश्नर को, उनके ऊपर 420 का केस दर्ज करके और उनको, पहले अपराधी हैं वो देश के सबसे बड़े, आज वही आतंकवादी हैं देश के। आप मुकदमा दर्ज कराओगे इनके खिलाफ? हैं? मुकदमा दर्ज कराओगे? मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है नायक रेखराज। 1971 भारत पाक युद्ध 1971 के पश्चिमी स्टार और दोनों हैं मेरे पास।